बारे बारे विनती करो बारे बारे विनती करो गुरु साहब आगे कृपा दृष्टि हेरिया गुरु चित चरणन लागी कृपा दृष्टि हेरिया गुरु चित चरणन लागी मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी महानुभावों,
भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। व्यक्ति के भाग्य को हिमालय से भी ऊंचा बनाने का कार्य संत सद्गुरु के पावन चरणों में होता है। सोई हुई चेतना को जगाने वाले, अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। जिनकी आस्था, श्रद्धा, प्रेम जिस मात्रा में संत सद्गुरु के चरणों में होता है, वे उतना लाभ उठा पाते हैं अथवा उन्हें उतना लाभ मिल जाता है। पंच भौतिक काया क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। इस पंच भौतिक काया में निवास करते हुए अगर संत सद्गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा प्रेम के सूत्र को जिन्होंने नहीं बांधा, उन्होंने मानव जीवन को खो दिया। अंदाज करिए, विश्वास करिए, अगर किन्हीं के जेब से कई करोड़ रुपये हो जाएं, तो उनका मन कैसा करेगा? और खोने के बाद व्यक्ति अपनी सुध बुध खो करके पागल भी हो जाता है। उन्हें होश नहीं रहता। चिकित्सा करानी पड़ती है, अथवा यूं कहा जाए सांसारिक विपदा में घिरे होने के कारण व्यक्ति के सुध बुध खो जाते हैं। कोई मार्ग सूझता नहीं, अशांत हो जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में तिल तिल समय काटना दूभर हो जाता है।
जिन्होंने कि मानव जीवन के अनमोल क्षण को बहिष्कृत किया अथवा बर्बाद किया अथवा नष्ट किया। कई करोड़ रुपये खोने पर एक जन्म में लंबे समय तक रो सकते हैं अथवा अधिक से अधिक जन्म भर रो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कि संत सद्गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा और प्रेम के सूत्र को बांधा ही नहीं, वे एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक रोएंगे। ईश्वर देव पितर परिजन सौ होत न यह उपकार। जो उपकार संत सद्गुरु करते हैं वह उपकार ईश्वर अर्थात साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भी नहीं कर सकते, सृष्टि नियंता भी नहीं कर सकते। 33 कोटि देवी देव, कोई कहेंगे महादेव, महादेव के असली अर्थ को लोगों ने समझा ही नहीं। कई देव भी वह उपकार आपके नहीं कर सकते। माँ काली के साक्षात दर्शन एवं वार्ता स्वामी रामकृष्ण परमहंस को प्राप्त थी। किंतु उन्हें संत सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ा। तोतापुरी जी महाराज आए और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेंगे तब तक उनका कल्याण होना असंभव। सप्त धातु का काया प्यंजरा ता माही जुगति बिन सुआ। सतगुरु मिले त उबरे बाबू, नहीं तो परले। अगर संत सद्गुरु जीवन में प्राप्त हुए तब तो भव सागर से आप उबर जाएंगे, पार उतर जाएंगे, नहीं तो परलय हुआ। संत सद्गुरु को कोई मनुष्य अगर मानते हैं, उनके लिए कहते हैं उन्हें मोतियाबिंद की बीमारी हो। मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाए तब तक बीमारी दूर नहीं होती और वे नेत्रहीन बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। तुलसी, संत तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद की बीमारी सांसारिक लोगों को लग गई है। जिन्होंने कि संत गुरु को मनुष्य जाना, केवल मनुष्य जाना, उनको उनके ज्ञान को नहीं जाना, नहीं पहचाना, मनुष्य समझ।
संत सद्गुरु के लिए कहते हैं कि वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर से भी वे बढ़ करके हैं। उन्हें मनुष्य नहीं समझो, उनसे बड़े कोई नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। बड़ी महिमा गाई गई है वेदों में, पुराणों में। सभी संतों ने एक स्वर से उनकी महिमा गाई है। हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अर्जी के स्वर, अर्जी करते हैं अपने इष्ट देव के पावन चरणों में। गुरु गुरु मैं करो गुरु कहकर पुकार कर रहे हैं। क्या पुकारते हैं? हे संत सद्गुरु महाराज, मेरी अर्जी को स्वीकार करिए, मेरी विनती को स्वीकार करिए। सुनिए प्रभु, मेरी सुनिए। गुरु गुरु मैं करो पुकारा, सतगुरु साहब सुनो हमारा। अघ अवगुण दुख मेटन हारा, सतगुरु साहब परम उदारा। सद्गुरु साहब परम उदार है, परम कृपालु हैं। हे सद्गुरु स्वामी, अंतर्यामी प्रभो, मेरी विनती को सुनिए, स्वीकार करिए। हे नाथ, हे सद्गुरु स्वीकार करिए। दूसरे स्थल पर कहते हैं, बारे बारे विनती करो, गुरु साहब आगे। बारंबार मैं विनती करता हूँ सद्गुरु साहब के आगे, उनके चरणों में विनती करता हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरी ओर निहारिए प्रभु, कृपा करिए। कृपा दृष्टि हेरिया गुरु, चित चरणन लागी। हे गुरुदेव, कृपा की दृष्टि से निहारिए प्रभु, मेरा चित्त आपके चरणों में लग जाए। हे गुरुदेव, मेरी अर्जी को, मेरी विनती को स्वीकार करिए। अति दयाल दे चित्त
आप अत्यंत दयालु हैं, मेरी विनती को स्वीकार करिए। अन्य स्थल पर कहते हैं, दया प्रेम स्वरूप सद्गुरु मोरी विनती मानिए। दया प्रेम के सागर संत सद्गुरु, मेरी विनती को स्वीकार करिए। दया प्रेम स्वरूप सद्गुरु मोरी विनती मानिए। मैं अधम कामी को लाचान माने न मति मोहि जानी। मैं मलिन बुद्धि वाला हूँ, मलिन बुद्धि वाला मुझे जानिए। अति दयाल दे चित्त सुनो। हे गुरुदेव, आप अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी विनती को स्वीकार करिए। कृपा की दृष्टि से निहारिए प्रभु, अर्जी करते हैं। संत सद्गुरु सुख के सागर हैं, वे अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। वे ज्ञान के प्रकाशक हैं, ज्ञान दाता हैं, भक्ति मुक्ति दाता हैं। उनसे बड़े कोई नहीं है, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनके पावन चरण कमलों में प्रीति की डोरी बांधी है। गंगा जी में अथाह जल है, जल की गणना नहीं है, माप तौल नहीं। जो जितना बड़ा बाट लेकर जाता है, उतना जल लेकर के आता है। संत सद्गुरु की कृपा अथाह, बहुत कृपा करते हैं। गुरु पल में कर देंगे, लेकिन उनकी आज्ञा के अंदर हम रहेंगे तब निहाल होगा। जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम, जितना विश्वास, जितनी लगन लेकर हम उनके चरणों में उपस्थित होते हैं, उतनी कृपा उनके चरणों से हमें प्राप्त होता है। अभाव स्वयं में है, स्वयं पात्र नहीं बन पाए, इसलिए कृपा अट नहीं पाई, कृपा बह गई। अगर कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और लगन के सूत्र को बांधे। अद्भुत अंतर की डगरिया, वह अंतरी मार्ग अद्भुत है। उस मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु मिलते हैं। जा पर चलकर
प्रभु मिलते, और प्रभु भी तब मिलते हैं जब संत सद्गुरु दाता बन जाते हैं हमारे जीवन में। दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, वे ही धन्य हैं, वे ही अत्यंत कृपालु हैं, परम कृपालु हैं। दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, राम बताने वाले संत सद्गुरु धन्य हैं, कृपालु हैं। सद्गुरु मेरी चाबी देती एक अनमोल खजाने की, सतगुरु मेरे चाबी देते एक अनमोल खजाने की, हो जावे शुक्राना ओहदा कलम बनाई काने दी, हो जावे शुक्राना ओहदा कलम बनाई काने दी, सतगुरु मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने दी, सतगुरु मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने की, सतगुरु भटक भटक के जिंदगी आगे हार किते न पाई सी, भटक भटक के जिंदगी आगे हार किते न पाई सी, दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी, सतगुरु मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने दी, सतगुरु नाम दे बख्शीश करके सतगुरु कटी विक्र दीवाने दी, नाम दे बख्शीश करके सतगुरु कटी विक्र दीवाने दी, चंगा किता मेरा मेरा थोड़ा किता तेरा है, दिन दे जीने जानन बिच मंदिर बिच नेहरा है, मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने दी, सतगुरु मेरे उस अनमोल खजाने की चाबी संत सद्गुरु प्रदान करते हैं। व्यक्ति कितना भी उद्यम कर ले, लाख यत्न कर ले, लेकिन वह चाबी प्राप्त नहीं कर सकते। संत सद्गुरु कृपा करके उस अनमोल खजाने की चाबी देते हैं, तभी व्यक्ति साधन मार्ग में प्रतिष्ठित होकर के प्रकाश पुंज
की प्राप्ति करते हैं, आगे चलकर सार शब्द की भी प्राप्ति करते हैं, परम पद की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। इसलिए संसद गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और लगन जोड़कर अपने जीवन को धन्य बनाने की आवश्यकता है। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सखी। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सखी। अंदर पट खोल के देखो, सतगुरु मेरे माया मोह जाल में फंस भूल गया घर अपना। माया मोह जाल में फंस भूल गया घर अपना। सद्गुरु शरण में आकर वंदे निज तत्व पहचाना। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सखी। अंदर तेरे अंदर में वह खजाना है, लेकिन चाबी संसद गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तभी वह अंतरी मार्ग पर प्रतिष्ठित होकर अंतरी सुख, परम सुख की प्राप्ति करके आनंद मग्न हो सकते हैं। इसलिए संसद गुरु के पावन चरणों में पूरी तरह से श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, लगन बनाए रखने की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों का मंगल हो, कल्याण हो, सबों के लिए मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की।